हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th। आज वो क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन है क्लास 10th के। यानी थोड़ा बहुत स्टेटमेंट चेंज हो सकती है या फिर जो डिजिट है वो चेंज हो सकती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या दिया है? जैसे हमें 140 दिया है, हमने क्या करना है? इसके प्राइम फैक्टर बताने हैं। यानी जो दी गई संख्याएं हैं हमने उनके अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर बताने हैं। फैक्टर फाइंड आउट करेंगे 140 के। 2 7 जा 14, 0 एज इट इज़। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 2 कितने टाइम आया? 2 टाइम। 2 कितने टाइम है? 2 टाइम। उसके बाद क्या है? 5। उसके बाद क्या है? 7। ऐसे ही 3825 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। लेंगे हम 5 7 जा 35, कितना आया? 3। 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 2 बचा, 5 5 जा 25, कितना आया? 1। 5 3 जा 15। उसके बाद 3 पे चलाएंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर से 3 पे, 3 1 जा 3, यहाँ पर क्या बचा? 2। 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। ठीक है, यानी 3825 के जो प्राइम फैक्टर आए वो क्या क्या आए हमारे पास? 5 कितनी टाइम है? कितनी बार आया है? 5। 5 कितनी बार है? 2 बार है। यानी 5 कितने टाइम्स है हमारा? 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स है? 3 भी कितने टाइम्स है? 2 टाइम, यानी 3 की भी 2। और क्या है हमारे पास? 17। देखिए क्वेश्चन आएगा हमारे पास कि हमें इक्वेशन दी है, यानी जैसे पॉइंट दिए हैं, 140 दिया है, हमें क्या करना है? इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर की जो नंबर दिया गया है एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, हमने उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट लिखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो नंबर हमें दिया गया है हम उसके फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर निकाल लेंगे। फैक्टर क्या क्या आए हमारे पास? यहाँ पर 2 कितने बार है? 2 बार है। और 5 एक बार है, 7 भी एक बार है। ठीक है, यानी हमने क्या करना है? इस 140 के जो भी प्राइम फैक्टर आए हैं उनको प्रोडक्ट में लिखना है। ठीक है, उनको क्या करना है? हमने प्रोडक्ट में लिखना है। लेंगे 2 कितनी टाइम है? 2 टाइम। उसके बाद क्या है? 5। उसके बाद क्या है? 7। ये क्या हुआ हमारा? इस 140 के प्राइम फैक्टर हुए। ऐसे ही 3825 के प्राइम फैक्टर क्या आए हमारे पास? उनको प्रोडक्ट में लिखेंगे। क्या क्या है हमारे पास? 5 2 टाइम है, 3 भी 2 टाइम है, और क्या है? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा आना ही आना है 10th क्लास के HBSC बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, CBSE हो या HBSE हो, लेकिन जो आज वाले क्वेश्चन हैं वो क्या हैं? वो हमारे एग्जाम में आने ही आने हैं। थोड़ा सा क्या होगा? स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेंगे हमारे? सेम रहेंगे। जैसे क्या दिया है? सेकंड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमने प्रूव करना है कि जो √5 दिया है वो एक इरेशनल नंबर है। क्या प्रूव करना है हमने? कि √5 क्या है हमारा? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? जो नंबर A/B की फॉर्म में ना हो, यानी जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या होते हैं हमारे? इरेशनल होते हैं। यानी हम क्या प्रूव कर देंगे कि जो ये √5 है ये हमारा रैशनल है, रैशनल नहीं है। अगर रैशनल नहीं होगा तो क्या बचेगा? ये हमारा इरेशनल होगा। यानी हमने इसको क्या मान लिया? सबसे पहले लिखेंगे कि हमने इस √5 को क्या मान लिया? रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, हमने ये जो √5 था इसको क्या मान लिया? हमने रैशनल नंबर मान लिया। और रैशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं या जो A/B की फॉर्म में होते हैं, जहां पर A और B जो होता है वो को प्राइम होता है। यानी A और B किसी से भी डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, 1 को छोड़ के उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। या ले लिया हमने √5 क्या होते हैं हमारे? A/B की फॉर्म में है। ले लिया हमने √5 किसके इक्वल ले लिया? A/B के इक्वल ले लिया। क्या किया हमने? इसके बाद इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √5 की B से की कितना आया? √5। A की 1 से की कितना आया? A। उसके बाद अब हमने क्या करना है? यहाँ से इस रूट को खत्म करना
है। रूट खत्म कब होता है हमारा, जब हम दोनों साइड स्क्वायर लेते हैं। हमने लिया, अब एक साइड तो हम स्क्वायर लेंगे नहीं, अब दोनों साइड लेना पड़ेगा, यानी हमने कर दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, इसके दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया, √5 का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर और यहाँ पर ए का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसल, साथ में क्या बचा, इस बी का स्क्वायर इक्वल में क्या है, ए का स्क्वायर। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, उस साइड चला गया, कहाँ चला गया, डिवाइड में। अब हमें पता है कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, कि ए स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है। ए स्क्वायर 5 से कब डिवाइड होगा, जब पहले ए 5 से डिवाइड रहा होगा। ठीक है, यानी 9 3 से कब डिवाइड होता है, जब वो पहले 3 से डिवाइड होता है 3। ठीक है, या फिर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है, कब हुआ, जब पहले 5 से डिवाइड होता था। ठीक है, यानी अगर ए स्क्वायर 5 से भाग होता है तो ये जो ए है वो भी क्या है, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, कि जब ए स्क्वायर हमारा 5 से डिवाइड है तो ए भी क्या होगा हमारा, ए भी क्या है हमारा, ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ए भी 5 से भाग होता होगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है हमारे पास, ये वाली, जहाँ पर हमने रूट कैंसिल किया है, जहाँ पर हमने रूट को ख़त्म किया है, ये वाली रूट ख़त्म करने के बाद ये क्या है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब हमारा ए का काम ख़त्म हो गया, हमने दिखा दिया कि ए जो है वो 5 से डिवाइड होता है, 5 से भाग होता है। अब बात है किसकी, इस बी की। ठीक है, अब हमने क्या दिखाना है कि ये बी भी 5 से डिवाइड होगा, यानी हमने ए को क्या कर दिया, पोजीशन चेंज कर दी। ए की जगह पर हमने क्या ले लिया, कुछ और मान लो 5C ले लिया हमने, 5C ले लो या 5K ले लो, हमने ले लिया ए की वैल्यू क्या ले ली हमने, 5C ले ली। ठीक है, हमने क्या करनी है, ए की जगह पर 5C पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट में। ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, जो क्या था, जो हमने जहाँ पर रूट ख़त्म किया था वो हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, लिया हमने 5B² एज इट इज, इस ए की जगह पर क्या पुट कर दिया हमने, 5C का स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है, उसके बाद 5B², 5 का स्क्वायर कितना आया, 25, यहाँ पर क्या है हमारा, C का स्क्वायर। उसके बाद देखिए, अब ये 25 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ गया डिवाइड में, 5 5 जा 25, कितना आया, B² बाई 5। अब यहाँ पर क्या हुआ, B² इज डिविजिबल बाई 5, जब B² 5 से डिवाइड होता है तो B इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, तो B भी 5 से भाग होता होगा। ठीक है, अब देखिए, ए और बी हैव 5 एज अ कॉमन फैक्टर, कि ए और बी का हमें एक कॉमन फैक्टर मिला 5, एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। यह तो क्या होगी, हमने जो सोचा था वो गलत हो गया। हमने तो क्या लिया था कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है, यानी ए बाई बी के इक्वल है, और जो ए बाई बी है हमारे वो क्या है, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और यहाँ पर 5 जो है वो क्या आ रहा है, एक बार उसका कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया, हमने जो भी हम मानकर चले थे वो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, यानी वो गलत साबित हो गया। टू द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, कि जो हम बोल रहे थे कि ए और बी को प्राइम है, ये तो वो नहीं है। हैंस √5 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इसलिए हमने क्या बोला कि जो हम मान के चले थे वो हमारा क्या हो गया, गलत साबित हो गया, कि √5 एक रैशनल नंबर है। अब जो चीज रैशनल नहीं है वो क्या है, इरैशनल है। तो हैंस प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया कि √5 इज अ इरैशनल नंबर, √5 एक इरैशनल नंबर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें क्या दिया है, हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। हमें क्वेश्चन मिलेगा कि हमें सम दिया है और प्रोडक्ट दी है, हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना के दिखानी है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारी किस फॉर्म की होती है, x² a + bx + ab, या फिर ax² + bx
प्लस सी, ये क्या होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, हमने क्या करना है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट, जो हमें दे रखे हैं ये तो सम है और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये तो क्या है हमारा सम दे रखा है और ये क्या बोल रखा है हमारा प्रोडक्ट बोल रखा है। और जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने की फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ए प्लस बी यानी सम, ये सम हमें क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है। a प्लस बी यानी जो सम है वो क्या दे रखा है हमें 1/4, और जो प्रोडक्ट है वो क्या दे रखी है हमें ये -1। उन्होंने बोला है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड कीजिए द गिवन नंबर एज द सम, जो हमें गिवन नंबर हैं जो दे रखे हैं वो क्या क्या है हमारे, पहला तो सम है और दूसरा क्या है प्रोडक्ट है। सम और प्रोडक्ट का मतलब क्या है इनका कि a प्लस बी यानी 2 नंबर का सम हमारा 1/4 है और उन्हीं 2 नंबर्स की प्रोडक्ट हमारी -1 है, यानी a प्लस बी हमारा 1/4 है और a भी हमारा -1 है। ठीक है, ले लिया हमने a प्लस बी यानी दोनों का सम क्या दे रखा है 1/4 और दोनों की प्रोडक्ट क्या दे रखी है -1। ठीक है, अब जो इक्वेशन बनाते हैं हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनाते हैं उसके लिए हमने सिर्फ एक फॉर्म याद रखनी है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, जबकि a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 1/4 और ए बी की वैल्यू गिवन है -1 रखेंगे। अब हम यहाँ पर सीधा ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज माइनस इस a प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे 1/4, a प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे -1/4, साथ में ये x एज इट इज, इस ए बी की जगह पर क्या रखेंगे जो भी हमारी वैल्यू है -1 रख दी, क्या है -1। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, इस 4 को एलसीएम ले लिया, 4 की एक्स स्क्वेयर से 4x स्क्वेयर माइनस ये x -1 इज इक्वल टू 0, ये 4 उस साइड चला गया, क्या बचा हमारे पास 4x स्क्वेयर माइनस x -1। ठीक है, ये क्या आई हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आई। देखिए क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन या जो वो है हमारे पास वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, देखिए अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आगे देखिए थर्ड का सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसी का क्वेश्चन हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, हमें जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो सम का है और सेकंड क्या है हमारे पास प्रोडक्ट है। सेम फॉर्म हमारी वही रहेगी, एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये एक्स स्क्वेयर ए प्लस बी यानी सम हमारा क्या है -1/4। देखिए माइनस है तो इसका नेगेटिव साइन हम इसके साथ में ही लेके जाएंगे, यहाँ पर ये एक्स स्क्वेयर ये माइनस अलग है और जो इसके साथ वाला है ये वाला अलग है। ठीक है, -1/4 और साथ में ये x प्लस ए बी, इस ए बी की वैल्यू भी कितनी है 1/4 है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी -1/4, ए बी की वैल्यू कितनी थी 1/4। हमने क्या किया इसमें डायरेक्ट पुट कर दिया एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पर माइनस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी थी -1/4, साथ में ये x प्लस ए बी की वैल्यू थी 1/4। ठीक है, किया हमने यहाँ पर एक्स स्क्वेयर, ये माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, 2 नेगेटिव साइन इकट्ठे हो गए तो क्या बनेंगे ये हमारे पॉजिटिव। ठीक है, साथ में अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, यहाँ पर क्या बचा 1/4x और साथ में ये प्लस 1/4। ठीक है, अब ये 4 क्या आ गया हमारा एलसीएम, 4 की एलसीएम हम कैसे लेते हैं कि जिसके डिवाइड में ये नहीं है, 1 की टेबल 4 तक पढ़ेंगे, कितना है 4, 4 की इसी के ऊपर वाले से क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई, 4 की एक्स स्क्वेयर से की 4x स्क्वेयर, अब इसके नीचे तो 4 है यानी x हमारा ऐसे का ऐसे आएगा +1 और नीचे ये 4 इज इक्वल टू 0, ये 4 डिवाइड में है उस साइड चला गया, 0 के साथ मल्टीप्लाई में गया 0 बन गया, यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आई या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आई हमारी वो क्या आई 4x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1। ठीक है,
हमें 2 पॉइंट्स दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स फाइंड आउट करने की जो फॉर्म हमने याद रखनी है वो है एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। बस सीधा a प्लस बी की जगह पर फर्स्ट पॉइंट रखेंगे, ए बी की जगह पर सेकंड पॉइंट। अगर एलसीएम की नीड है तो एलसीएम लेंगे, नहीं तो वही इक्वेशन हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हमारे पास एक मेथड जरूर आता है, या तो वो एलिमिनेशन मेथड आए या फिर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड आए, ठीक है। हमारा क्या है, एक मेथड हमारा आएगा पक्का। क्या है हमारे पास, जो यहाँ पर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको श्योर है कि 100% एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। देखिए अब हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। हमें वहां पर इक्वेशन में या तो एलिमिनेशन मेथड लिखा मिलेगा या सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा मिलेगा। अगर नहीं लिखा मिलता है तो हमने अपनी मर्जी से हम किसी का भी यूज करके, कि कोई से भी मेथड का यूज करके हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर देते हैं। हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। एलिमिनेशन मेथड का यूज करके हमने x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन है x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हमने इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना है। अगर इक्वेशन के डिनोमिनेटर में हमें कुछ दिया गया है तो सबसे पहले हम कोशिश करना कि वहां से वो डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, ठीक है। हमें सिर्फ इक्वेशन इस फॉर्म में लेके आनी है। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी यहाँ से एलसीएम ले लिया, 3 2 जा 6 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। ये 3 2 जा 6 क्या आ गया हमारा एलसीएम। क्या करना है उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की x से करेंगे कितना आया 3x प्लस 2y की 2 से करेंगे कितना आया 4y इक्वल में क्या है -1। क्या किया हमने यहाँ पर सिर्फ जो इक्वेशन दी है उसका एलसीएम ले लिया है। 3 2 जा 6 क्या आया हमारा एलसीएम। उसके बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की x से की 3x, 2y की 2 से की 4y इक्वल में क्या है -1। अब जो ये 6 है ये डिवाइड में है, उस साइड चला गया मल्टीप्लाई में, और जो -1 के साथ 6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया -6 बन गया। ये क्या बनी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी, ठीक है। हमने क्या किया, इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। अब क्या आई हमारे पास, ये इक्वेशन फर्स्ट आई। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन को भी थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्या दिया है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। एलसीएम ले लिया, 3 1 जा 3 क्या आ गया हमारा एलसीएम। क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की x से करेंगे कितना आएगा 3x माइनस y की 1 से करेंगे कितना आएगा y इज इक्वल टू 3, ठीक है। देखिए क्या किया हमने, 3 1 जा 3 क्या ले लिया एलसीएम, 3 की x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस y की 1 से करेंगे y इज इक्वल टू 3। नीचे क्या है, अब हमारा जो ये 3 है यहाँ डिवाइड में है, उस साइड चला गया, कहाँ चला गया मल्टीप्लाई में। 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर हमारे पास किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में कुछ दे रखा है तो हम उसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके उसको उस साइड ले जाएंगे, जो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएंगी, सिंपल इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। देखिए अब हमारे पास, अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या किया हमने, जो ये सेकंड वाली इक्वेशन है, अब हमें वैसे तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जिस भी हमने फर्स्ट क्या करना होता है, सेम बनाना होता है। अब यहाँ पर पहले से ही सेम है, इसमें भी फर्स्ट इक्वेशन में भी यहाँ 3x है और सेकंड इक्वेशन में भी यहाँ क्या है 3x है। हमने क्या किया, सिर्फ साइन चेंज कर दिए। यहाँ पॉजिटिव था क्या बन गया नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है क्या बन गया पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव है क्या बन गया नेगेटिव, ठीक है।
3x से 3x क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। ये 4x प्लस का है, ये y भी प्लस का है, 4y प्लस y कितना बन गया 5y इज इक्वल टू 9 में 6 को ऐड किया कितना बन गया -15। y की वैल्यू 5 उस साइड चला गया, 5 3 जा 15 यानी -3 क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, y की वैल्यू जो भी आई है हमने इसको एक इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 है। 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई y की जगह पर जो भी हमारी y की वैल्यू आई है वो रखेंगे -3 इज इक्वल टू -6। 3x प्लस 4 3 जा क्या आया हमारा 12 इज इक्वल टू -6। 3x -6 ये नेगेटिव है, इस साइड आ गया पॉजिटिव। 3x इज इक्वल टू 12 में से 6 को लेस किया कितना आया 6। 3 मल्टीप्लाई में है उस साइड चला गया डिवाइड में, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास -3। देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है हमारा, हमने एक चीज को एलिमिनेट करना है, एक चीज को वहां से कैंसिल आउट करना है। यानी हमें क्या बनाना होता है, या तो हम x को सेम बना ले या फिर y को सेम बना ले। जिस भी चीज की हमें जरूरत होती है हम उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, जैसे x की वैल्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं या फिर y की वैल्यू को y को कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास एक बच जाता है। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन था हमारा। सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर में कुछ दिया गया है, हमने इसको खत्म करना है। क्या ले लिया था हमने, 3 2 जा 6 एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 3 की x से की 3x, 2y की 2 से की 4y बराबर में क्या है हमारा -1 है। ये 6 डिवाइड में है उस साइड चला गया मल्टीप्लाई में, 6 की -1 से मल्टीप्लाई करें कितना बन गया -6। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। x माइनस वाई बाई 3 बराबर 3 है, यहाँ पर x माइनस वाई बाई 3 इक्वल कितना है 3। 3 क्या आ गया हमारा एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की x से की 3x, y की 1 से की y इक्वल में क्या है हमारा 3। ठीक है, 3x माइनस वाई ये 3 डिवाइड में है उस साइड चला गया मल्टीप्लाई में, 3x माइनस वाई कितना बचा हमारा 9। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमें क्या करना होता है, एक चीज को सेम करना होता है, या हम x की टर्म को सेम कर ले या फिर y वाले को सेम कर ले। अब देखिए ये हमारी इसमें क्या है हमारे पास पहले से ही सेम है। अगर पहले से ही सेम है तो हमने सिर्फ क्या करना होता है, साइन चेंज करो और उनको कैंसल आउट कर दो। हमने साइन चेंज किए, यहाँ पॉजिटिव है क्या हो गया नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव है क्या कर दिया पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था 9 क्या कर दिया नेगेटिव। 3x से 3x क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया। 4y और y ये भी प्लस का है, यहाँ पर वो साइन लेना है जो हमने चेंज किया है, बदल दिया है। ठीक है, हम ये वो कहीं इसमें अब भी पहले वाला साइन नहीं लेना, हमने वो साइन लेना है जो चेंज करके आया है। यहाँ पर भी प्लस का 4y, यहाँ पर प्लस y, 4y और y कितना बन गया 5y इज इक्वल टू यहाँ पर -9 और -6 ये कितना बन गया -15। y की वैल्यू 5 उस साइड चला गया, 5 3 जा 15, y की वैल्यू कितनी आई -3 आई। अब y की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू को निकाल लेंगे। क्या किया हमने, जो भी y की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या कर दिया, पुट कर दिया। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में करो या इक्वेशन नंबर सेकंड में करो, सेम आंसर आना है। ठीक है, y की वैल्यू 3 हमने क्या की, जो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी इसमें जहां पर भी आपको y दिखाई दे रहा है वहां पर y की जगह पर क्या रख देंगे हम, -3 रखेंगे। ये 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई y की जगह पर y की वैल्यू रखी कितनी है -3 इज इक्वल कितना है -6। 3x 4 3 जा कितना आ गया 12 इक्वल में क्या है -6, ये नेगेटिव है उस साइड चला गया पॉजिटिव। 12 में से 6 को लेस करेंगे 6, 3 मल्टीप्लाई में है उस साइड चला गया डिवाइड में, 3 2 जा 6 कितना आ गया 2। x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू क्या आई -3 आई। ठीक है, ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक क्वेश्चन पक्का आना है। स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन आएगा जरूर। देखिए उसके बाद
वो अगर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं बोलता है तो हम अपनी मर्जी से जो भी मेथड हमें अच्छे से आता है उसका यूज करके हम x और y की वैल्यू को निकाल देते हैं। ठीक है, अब क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या कहता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड में तो हम क्या करते हैं, जैसे ये है हमारे पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, यहाँ पर a2x प्लस b2y इज इक्वल टू डी। ठीक है, क्या होता है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक को सेम बना लेते हैं और उसको एलिमिनेट कर देते हैं, काट देते हैं, वहां से खत्म कर देते हैं, तो सिर्फ y की फॉर्म हमारे पास बचती है, या फिर y वाले को एलिमिनेट कर देते हैं, x की फॉर्म बचती है। लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उसमें हमने क्या करना है कि एक की वैल्यू को निकाल के दूसरे इक्वेशन में हमें पुट करनी होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास s माइनस टी बराबर क्या है 3 है, हम यहाँ से s की वैल्यू को निकाल लेंगे। s की वैल्यू को निकालो या फिर t की वैल्यू को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकालनी है, सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, इसमें से हम s की वैल्यू को निकाल लेंगे। इसके साथ क्या है, t है, नेगेटिव है, उस साइड चला गया पॉजिटिव, s कितना बचा बना हमारे पास 3 प्लस टी। जो भी s की वैल्यू आई है इसको सेकंड इक्वेशन में जहां पर हमें s दिखाई दे रहा है वहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, s बाई s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, हमने क्या किया, जहां पर ये s था, s की हमने जो भी वैल्यू निकाली 3 प्लस टी, उसकी जगह पर क्या कर दिया, हमने पुट कर दिया। नीचे क्या है 3, बाकी सब कुछ हमने सेम लेना है, सिर्फ जहां पर ये s है वहां पर उसी की वैल्यू को पुट कर देंगे। 3 प्लस टी बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करना, हमने सेम वैसे ही जैसे हम एलसीएम लेते हैं, 3 2 जा 6 क्या आ गया हमारा एलसीएम। उसके बाद क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की 2 से की 6, टी की 2 से की 2t और 3 की t से की 3t। ठीक है, क्या किया हमने, ये 6 क्या आ गया, 3 2 जा 6 क्या आ गया हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम के बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर ये अलग अलग है, अगर ये क्या है अलग अलग है, अगर सेम है तो हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। 3 2 जा 6 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 2 की 3 से मल्टीप्लाई की 6 और 2 की t से की 2t। अब 3 की t से करेंगे कितना आया, 3t इक्वल में क्या है 6। अब ये जो नीचे 6 था वो यहाँ डिवाइड में है, उस साइड चला गया मल्टीप्लाई में, 6 प्लस 3t में 2t ऐड किया, कितना बन गया 5t इज इक्वल टू, ये 6 उस साइड चला गया, 6 6 जा 36 हो गया। ठीक है, अब ये 6 क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव है, ये उसको उस साइड ले गए, क्या बन गया नेगेटिव 5t। 36 में से 6 को लेस किया, कितना बच गया 30। 5 मल्टीप्लाई में है, उस साइड चला गया डिवाइड में, t की वैल्यू कितनी आई 5 6 36 आई, t की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6 आई। अब हम क्या करते हैं, जब हमें एक वैल्यू का पता लग जाता है तो हम उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू निकल कर आ जाती है। t कितना है हमारे पास 6 है, हमने इसको क्या किया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारे पास s माइनस टी इज इक्वल टू 3। इसमें हमने क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया, जो भी हमारी t की वैल्यू आई है उसको। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s माइनस टी की जगह पर t की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 6 इज इक्वल टू 3। 6 नेगेटिव है, उस साइड ले गए, क्या है हमारा पॉजिटिव। s की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6 में 3 को ऐड करेंगे 9, s कितना है हमारा 9 और t कितना आया है 6। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक बार और देख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है हमें, हमने एक में से जैसे x y दिया है उसमें से फर्स्ट इक्वेशन में से x या y की वैल्यू को निकालना है और दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है। लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। फर्स्ट में से हम क्या करेंगे, s की वैल्यू को निकाल लेंगे। ये t नेगेटिव है, उस साइड चला गया पॉजिटिव, s की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3 प्लस टी आई। अब जो भी s की वैल्यू आई है उसको s की जगह पर सेकेंड इक्वेशन में क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारी, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 है। जहां पर s है, s की जगह पर s की वैल्यू रखेंगे, 3 प्लस टी बाय में 3 है प्लस टी बाई 2 एज इट इज इक्वल में 6 है।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की 3 से करेंगे 6, 2 की t से करेंगे 2t, t की 3 से करेंगे tt, 3t इज इक्वल टू क्या है 6। ये 6 डिवाइड में है, उस साइड चला गया, मल्टीप्लाई में 6 प्लस 5t, 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 36। 6 पॉजिटिव है, उस साइड चला गया नेगेटिव, 5t इज इक्वल टू 36 में से 6 को लेस किया, कितना आया 30। 5 मल्टीप्लाई में है, उस साइड चला गया डिवाइड में, t की वैल्यू कितनी आई 6 आई। इस t की वैल्यू 6 को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। s माइनस टी की जगह पर t की वैल्यू रखी कितनी 6 इज इक्वल टू 3। ये 6 नेगेटिव है, उस साइड चला गया पॉजिटिव, s की वैल्यू कितनी आई 9 और t की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज वाला। यहाँ पर रोहन और उसकी मदर की जगह कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमारा लगभग आ ही जाता है। देखिए भाई, यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन तरीके वही रहेंगे क्वेश्चन करने के। क्वेश्चन क्या दिया है हमें, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, कि रोहन की जो माता जी है रोहन से 26 ईयर ओल्डर है, 26 साल बड़ी है। रोहन की माताजी रोहन से 26 साल बड़ी है। अब हमने नहीं पता रोहन की एज कितनी है, हमने ले लिया कि रोहन की एज x है। सबसे पहला काम, रोहन की माताजी बोला है कि 26 साल बड़ी है। अब हमें नहीं पता रोहन कितने साल का है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने रोहन की एज मान ली, x मान लो या y, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, अब उन्होंने बोला है उसकी माताजी उससे 26 साल बड़ी है। 26 साल बड़ी है तो उसकी एज में हम 26 जोड़ देंगे। ठीक है, उसकी माताजी 26 साल उससे बड़ी है, तो हमने क्या किया, उसकी एज में 26 जोड़ दिया, यानी x प्लस 26। आगे बढ़ते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, ये अभी हमने नहीं करना। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज पहले आगे बढ़ना है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद। यहाँ पर 3 ईयर फ्रॉम एगो भी लिखा आ सकता है, 3 ईयर एगो, तब हमें माइनस करना है। नाउ लिखा है तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब देखिए, जब उसने 3 साल आगे की बात बोली है तो दोनों ही 3 साल आगे जाएंगे। रोहन की एज में भी 3 जुड़ेगा और उसकी माता जी की एज में भी 3 जोड़ना है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि रोहन आगे चला गया या उनकी माता जी ही आगे चली गई, ये नहीं है। अब 3 साल आगे जाएगा तो सभी जाएंगे। ठीक है, जिसकी बात हो रही है सब में हमने क्या करना है, जितना भी बोला है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद, यानी 3 हमने इसमें भी 3 जोड़ दिया, रोहन की एज में लिख दिया हमने 3 ईयर हैंस, यानी 3 साल के बाद जो रोहन की एज है वो क्या हो गई, x प्लस 3 हो गई। और रोहन की माताजी की एज में भी क्या कर दिया हमने, 3 ऐड कर दिया। ठीक है, वो कितनी बन गई 26 और 3 यानी x प्लस 29। अब हमने ये काम करना है, हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। पहले इस चीज को पढ़ना है और ये अगर एगो बोला है तो माइनस कर देना और यहाँ पर नाउ बोला है तो प्लस कर देना। उसके बाद उन्होंने बोला है प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, उनकी जो भी एज 3 साल के बाद की आई है, 3 साल के बाद की जो भी एज आई है उनका क्या करना है, प्रोडक्ट करनी है। उनकी प्रोडक्ट हमें कितनी दी गई है, नाउ विल बी 360। कितनी दी गई है उन दोनों की प्रोडक्ट, एज का प्रोडक्ट कितनी दिया गया है, 360 दिया गया है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रजेंट एज, हमने रोहन की प्रजेंट एज पता करनी है कि रोहन आज कितने साल का है। ठीक है, देखिए उन्होंने क्या बोला है, हमने ले लिया कि 3 साल के बाद x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 29। उसके बाद उन्होंने एक लाइन बोली है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, कि उनकी एज का प्रोडक्ट, कौन सी एज का प्रोडक्ट, 3 साल के बाद की एज का प्रोडक्ट। ले लिया हमने दोनों की एज का प्रोडक्ट, x प्लस 3 x प्लस 29। कितना दिया गया है उन दोनों की एज का प्रोडक्ट, 360 दिया गया है। ठीक है, करेंगे प्रोडक्ट। सबसे पहले इस x की इन दोनों से करनी है, उसके बाद इस 3 की इन दोनों से करनी है। x की x से करेंगे कितना आया, x स्क्वायर। x की 29 से करेंगे कितना आया, 29x। फिर 3 पे चलते हैं,
3 की x से करेंगे कितना आया 3x, 3 की 29 से करेंगे कितना आया 87, इक्वल में क्या है 360। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 29x में 3x को ऐड करेंगे कितना बन गया 32x प्लस 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब ये 360 पॉजिटिव था, इस साइड ले आए, क्या ले आए, इसको नेगेटिव कर दिया। एक्स स्क्वेयर प्लस 32x 360 में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 360 में से 87 को लेस करेंगे कितना आया 273 आया। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर निकालने हैं, इसके क्या निकालने हैं, हमने रूट फाइंड आउट करने हैं, इसके हमने क्या करने हैं, रूट फाइंड आउट करने हैं। और रूट हम कैसे पता करते हैं कि मल्टीप्लाई करके तो ये आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 32x आना चाहिए। हमें क्या करना होता है, हमें इसके क्या बनाने होते हैं, फैक्टर बनाने होते हैं। ले लिया हमने 273 के फैक्टर निकाल लेंगे, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। ठीक है, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, फिर किसके पे जाएगा ये 7 पे, 7 1 जा 7 कितना बच गया 2, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। देखिए, जो इसके क्या होंगे हमारे पास, जो इसके फैक्टर होंगे इन्हीं में से ही इसके फैक्टर बनेंगे, इन्हीं में से ही इसके रूट्स निकलेंगे। ठीक है, अब लिया हमने 13 3 जा 39 और 7, क्योंकि 39 में से जब हम 7 को लेस करते हैं तो 32 होता है। जोड़े जो बनेंगे वो इन्हीं में से ही बनेंगे। ठीक है, कैसे भी करके या इसकी इससे प्रोडक्ट करके देखो, इसे से, लेकिन बनेंगे इन तीनों में से ही। ठीक है, 13 3 जा 39 और एक क्या बच गया 7। हमने देखा 39 में से जब हम 7 को लेस करते हैं 32 आता है और जब इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो 273 आता है। ले दिया हमने। और एक बार जब यहाँ पर अगर प्लस का साइन है तो बड़े के आगे हम प्लस लेंगे और छोटे वाले के आगे क्या लेंगे, माइनस लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हमें इन फर्स्ट टू में से क्या कॉमन है, x कॉमन है। x इसके पास भी है, x इसके पास भी है। यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर बचा 39। इन दोनों में से क्या है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर x प्लस 39 है इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x प्लस 39 यहाँ पर बचा, इसने जब x प्लस 39 बाहर चला गया, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा ये 7। ठीक है, ले लिया हमने। अब दोनों को 0 के इक्वल रखा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 39 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x की वैल्यू आई माइनस 39, यहाँ पर x की वैल्यू आई 7। ठीक है, अब देखिए, एज कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, यानी क्या आई हमारे पास, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 7 है। ठीक है, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 7 है। यहाँ पर रोहन की मदर की प्रेजेंट एज भी पूछी जा सकती है। मदर प्रेजेंट एज वो कितनी होगी हमारे पास, हम क्या करेंगे 26 में 7 को ऐड कर देंगे, कितनी आएगी हमारे पास 33। रोहन की जो मदर की एज होगी वो कितनी आएगी 33। उसके बाद एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रोहन मदर इज 26 ईयर, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। यहाँ पर ओल्डर कि रोहन की माताजी जो है रोहन से 26 साल बड़ी है। हिम द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अब रोहन की एज हमें नहीं पता, हमने रोहन की एज मान ली x। रोहन की मदर की एज कितनी बनी x प्लस 26। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, किस एज का प्रोडक्ट, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद की एज का प्रोडक्ट। हमने क्या कर दिया, दोनों की एज को 3 ईयर्स आगे ले गए, यानी यहाँ पर बन गया x प्लस 3 और यहाँ पर x प्लस 26 में भी 3 ऐड किया, ये बन गया x प्लस 29। इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, 360 दे रखा है। प्रोडक्ट की सबसे पहले इस x की इन दोनों से करेंगे, उसके बाद 3 की इन दोनों से करेंगे, x की x से की कितना आया x स्क्वायर, x की 29 से की 29, x3 की x से की 3, x3 की 29 से की 87 इज इक्वल टू 360।
360 पॉजिटिव है, इस साइड ले आए नेगेटिव, कितना बच गया 270। हमने क्या करने हैं, इसके रूट फाइंड आउट करने हैं, यानी मल्टीप्लाई करके 273 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 32 आना चाहिए। जो रूट आए हमारे पास क्या क्या आए, 13 3 जा 39 और 7 30, इस बीच वाले को तोड़ के लिखते हैं हम इसकी जगह पर, और फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज लिखते हैं। एक्स स्क्वायर 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ गया हमारा, x यहाँ पर बचा, x यहाँ पर प्लस 39। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, माइनस 7, यहाँ पर भी क्या बचा, x प्लस 39। इन दोनों में से अब क्या कॉमन आया हमारा, x प्लस 39, यहाँ पर तो बचा x और यहाँ पर बचा 7। अब दोनों को 0 के इक्वल लिखा, x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई माइनस 39 और x की वैल्यू आई 7। ठीक है, अब एज हम नेगेटिव ले नहीं सकते, यानी x की रोहन की जो प्रेजेंट एज आई वो कितनी आई हमारे पास 7, और मदर की प्रेजेंट एज पूछे तो क्या होगा, रोहन की माताजी रोहन से कितने साल बड़ी थी 26, यानी 26 में 7 को ऐड कर देंगे, रोहन की माताजी की एज कितनी आ जाएगी 33। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, कि एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल करती है, यानी कितनी दूरी तय करती है, जो डिस्टेंस है वो कितना है 480 किलोमीटर है। डिस्टेंस कितना है हमारा 480 किलोमीटर है, एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, कि किस यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है वो स्पीड बीच में कम या ज़्यादा नहीं करती, एक जैसी स्पीड से चलती है, उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो किस स्पीड से चल रही है, लेकिन स्पीड वो सेम रख रही है, कम या ज़्यादा स्पीड नहीं कर रही, स्पीड सेम है, लेकिन ये नहीं पता स्पीड क्या है। अब जो चीज़ नहीं पता उसको क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। हमने मान लिया उसी ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, और डिस्टेंस हमारा सेम ही है, कितना डिस्टेंस कवर करना है ट्रेन ने 480 किलोमीटर। उसके बाद चलते हैं, सिर्फ अभी हमने यहाँ तक क्वेश्चन वो करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, आ ट्रेन ट्रेवल आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, कि एक ट्रेन ने ट्रेवल करके क्या डिस्टेंस कवर करना है, 480 किलोमीटर कवर करना है, यानी ट्रेन का जो डिस्टेंस है वो कितना है 480 किलोमीटर है। एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, वो सेम स्पीड से चल रही है, यानी स्पीड बीच में कम या ज्यादा नहीं हो रही, एक ही स्पीड से ट्रेन सफर कर रही है। ठीक है, यानी अब ट्रेन का हमें नहीं पता वो किस स्पीड से चल रही है, और जिस चीज का नहीं पता उसको क्या मान लिया, एक्स मान लो कि जो ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। अब हमारे पास स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, स्पीड और डिस्टेंस का यूज करके यहीं पर टाइम निकालना है। ठीक है, अब टाइम फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जो डिस्टेंस होता है वो होता है हमारा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब हमें निकालना है टाइम, यानी क्या हो गया, ये स्पीड उस साइड चला गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। ठीक है, ले लिया हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंस लिख दिया 480, स्पीड की जगह पर स्पीड लिख दी कितनी है x। इसके बाद स्टेटमेंट पढ़नी है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की लाइन का काम है कि हमें डिस्टेंस 480 दिया था, स्पीड हमने मान ली थी x, टाइम हमारा बन गया 480/x। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, कि क्या कर दिया, जो ट्रेन की स्पीड है वो स्लो कर दी, किस उससे 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दी, कम कर दी। अब हमें पता है कि जब ट्रेन कम स्पीड से चलेगी तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, अगर ट्रेन की स्पीड कम कर दी जाए तो जो टाइम है उतना ही ज़्यादा लगेगा। लिया हमने जो स्पीड है, स्पीड क्या बोला है उन्होंने, 8 किलोमीटर प्रति घंटा लेस कम कर दी गई, यानी जो पहले स्पीड थी, पहले स्पीड कितनी थी हमारी x थी, तो नई स्पीड क्या बनी हमारी, उसमें से हम 8 क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले जो स्पीड हमने मानी थी वो x थी, उन्होंने क्या बोला है, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो जो भी हमारी स्पीड है क्या कर दिया हमने, कम करना है तो उसमें से माइनस कर दिया। अब जो हमारी नई स्पीड आई वो क्या आई, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा आई। ठीक है, आगे पढ़िए,
इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ट्रेन को उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। ट्रेन को दूरी तो वही है, सेम 480 किलोमीटर दूरी तो वही है, लेकिन अगर स्पीड कम कर दी जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो उसी दूरी को तय करने में ट्रेन को 3 घंटे अधिक समय लगता है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमने ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। यानी जो स्पीड है हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कितनी कर दी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कम कर दी। कम कर दी तो हमने जो स्पीड थी हमारी x थी, x में से क्या कर दिया हमने? 8 को माइनस कर दिया, यानी जो न्यू स्पीड बनी हमारी वो क्या बनी? x माइनस 8 बनी। तो जो ट्रेन है उसने स्पीड कम करने पर टाइम कितना अधिक लिया? 3 घंटे अधिक लिया। तो जो भी हमारा टाइम था पहले, अब ये हमारी स्पीड थी, ये हमारा डिस्टेंस था और ये आया था हमारा टाइम। जो भी टाइम था स्पीड पर तो क्या फर्क पड़ा? 8 किलोमीटर कम हो गई वो, यानी x माइनस 8 बन गई। डिस्टेंस उन्होंने बोला है सेम ही है, डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। टाइम पर क्या फर्क पड़ा कि टाइम 3 घंटे अधिक लगा। जो नया टाइम बना वो क्या बना? 480/x। तो हमारा पुराने वाला टाइम था ही, जो नया टाइम बना वो क्या बना? 480/x प्लस 3। यानी जो नया टाइम बना वो क्या बना हमारा? 480/x प्लस 3। फिर से सेम वही फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंस रखेंगे। डिस्टेंस हमारा सेम बोला है उन्होंने कि डिस्टेंस पर कोई फर्क हमारा नहीं पड़ रहा। डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंस रखा 480। स्पीड की जगह पर जो भी हमारी नई स्पीड आई है वो रखनी है x माइनस 8। टाइम की जगह पर जो भी हमारा नया टाइम आया है वो रखेंगे 480/x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस 8, x क्या आ गया हमारा? एलसीएम आ गया। यहाँ पर क्या करना है? x की 1 से करेंगे, x क्या आ गया? एलसीएम। उसके बाद क्या करते हैं हम? एलसीएम में क्रॉस मल्टीप्लाई। 480 की 1 से करेंगे 480, 3 की x से करेंगे 3x। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ये नीचे x है ये डिवाइड में है, उस साइड चला गया, इस साइड चला गया। कहाँ चला गया? ये मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ पर क्या बन गया? 480x बन गया। यहाँ पर ये जो x है डिवाइड में, इसको उस साइड ले गए, ये क्या बन गया? 480x बन गया। यहाँ पर x माइनस 8 है और क्या है? 480 प्लस 3x। अब इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस x की करेंगे, x की 480 से की 480x, x की 3x से की 3x की x का हो गया। अब इस माइनस 8 की करेंगे, माइनस 8 की 480 से करेंगे 3840 हो गया। माइनस 8 की 3x से करेंगे माइनस 24x हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 480x और यहाँ पर भी 480, ये पॉजिटिव है, इस साइड ले आए नेगेटिव, दोनों क्या हो गए? आपस में कैंसिल हो गए। वहाँ पर क्या बचा? ये 3x², ये माइनस 24x, ये माइनस 3840, ये क्या बची हमारे पास? अब ये इक्वेशन बची। अब हमने क्या करने हैं? इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। हमने क्या किया? इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा था, 3 क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचा हमारा x², यहाँ पर 3 8 जा 24 यानी 8x, यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 8 जा 24 0। यानी यहाँ पर अब क्या बचा हमारा? x के लिए 3 मल्टीप्लाई में 0 के साथ चला गया, 0 हो गया। यहाँ पर इक्वेशन क्या बची हमारे पास? x² माइनस 8x माइनस 1280। ठीक है, ये बची। अब हमें क्या करने हैं? इसके रूट फाइंड आउट करने हैं इसके, यानी मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए हमारा? 1280 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए हमारा? माइनस का 8x आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके तो 1280 आना चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए हमारा? माइनस का 8x आना चाहिए। हमने लिया। इस 1280 के क्या बनाने हैं? हमने सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0 एज इट इज, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0, 2 8 जा 16, 0, 2 4 जा 8, 0, 2 2 जा 4, 0, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। यानी जो भी हमारे फैक्टर या जो भी हमारे रूट बनेंगे वो इन्हीं में से बनेंगे। हमने ऊपर से मल्टीप्लाई करनी शुरू की। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यहाँ पे रोक लिया। ठीक है, नीचे से करेंगे 5 2 जा 10, 10 2 जा
20, 22 जा 40। यहाँ पर अब हमें दिख गया कि 40 में से जब हम 32 को लेस करते हैं तो 8 आता है, और जब हम 40 की 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1280 आता है। ठीक है, यानी रख दिए हमने, क्या क्या रखने हैं, 40 और 32। ठीक है, लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32 माइनस 1280। अब फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, x यहाँ पर बचा, यहाँ पर x 2 थे, एक बाहर चला गया, एक बचा, ये माइनस यहाँ पर 40 के साथ x था, एक x बाहर चला गया, एक अंदर बचा। यहाँ पर दोनों में 32 कॉमन है, 32 बाहर आ गया, यहाँ पर बचा x, यहाँ पर बचा 40। ये चीज़ हमारे पास हर एक उसमें सेम होगी, इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या ले लिया हमने, x माइनस 40, दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x माइनस 40, यहाँ पर बचा हमारे पास x और यहाँ पर बचा 32। वही सेम हमने क्या किया, दोनों के इक्वल 0 रख लिया। यहाँ पर x की वैल्यू आई माइनस 32, यहाँ पर आई x की वैल्यू 40, यानी नेगेटिव हम लेते नहीं, स्पीड जो है वो हम नेगेटिव नहीं लेते, यानी पॉजिटिव, यानी स्पीड क्या आई हमारे पास ट्रेन की, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है हमें, आ ट्रेन ट्रेवल आ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक जो ट्रेन है वो ट्रैवल करती है और डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर है, किस स्पीड से करती है, यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी स्पीड को वो बीच बीच में कम या ज़्यादा नहीं कर रहे, एक ही स्पीड से चल रही है वो। अब हमने सबसे पहले तो स्पीड का नहीं पता, तो स्पीड मान ली हमने x। ठीक है, डिस्टेंस हमारा वही है, डिस्टेंस कितना है 480, यहीं तक का काम है हमारा, हमें स्पीड भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, टाइम निकाल लिया। टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, डिस्टेंस 480 है, स्पीड हमारी x है। इससे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर प्रति आवर लेस, कि अगर स्पीड को कम कर दिया जाए तो जो भी स्पीड थी कम तो उसी में से होगा। स्पीड कितनी है हमारी, x है, तो नई स्पीड क्या बन गई, x माइनस 8 बन गई। उसके बाद देखिए, लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। अब हमें पता है स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ट्रेन ने उसी डिस्टेंस को कवर करने में, टू कवर द सेम डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो टाइम कितना ज़्यादा लगा, 3 आवर ज़्यादा लगे। जो भी हमने तीनों चीज़ें ली हैं उसी में ही वो करना है। हमने स्पीड बोला है कि 8 कम कर दी, हमने 8 कम कर दी। टाइम बोला है 3 ज़्यादा कर दिया, हमने 3 ज़्यादा कर दिया। डिस्टेंस बोला है सेम है, हमने डिस्टेंस सेम ले लिया। फॉर्मूला वही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हमने रख दिया डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंस रख दिया, स्पीड की जगह पर स्पीड रख दी, टाइम की जगह पर टाइम रख दिया। यहाँ पर x क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, x की 1 से मल्टीप्लाई की x, 480 की 1 से की 480, 3 की x से की 3x। ये x डिवाइड में था, उस साइड चला गया मल्टीप्लाई में, 480 के साथ यहाँ बन गया 480x, यहाँ पर x माइनस 8, यहाँ पर 480 प्लस 3x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे x की 480 से की 480x, x की 3x से की 3x स्क्वायर, माइनस 8 की 480 से की माइनस 38, 48 की 3x से की 24x। ठीक है, उसके बाद ये 480x पॉजिटिव है, उस साइड चला गया नेगेटिव, क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। अब सब में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले दिया, यहाँ पर बचा x स्क्वायर, यहाँ पर 3 8 जा 24, यहाँ पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 ये बचा। 3 मल्टीप्लाई में उस साइड 0 के डिवाइड में चला गया 0, यानी इक्वेशन क्या बची हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसके हमने क्या करने हैं, रूट्स बनाने हैं। रूट बनाएंगे, यानी सबसे पहले इसके फैक्टर बना लिए 1280 के, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 0 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, और उसके बाद 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। यानी अब इनके पेयर बना के देखेंगे हम। पेयर यहाँ पर हमारा क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। यहाँ से 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। 2 जोड़े बन गए हमारे, एक 40 का और एक 32 का। हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280, या दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा x माइनस 40, और इन दोनों में से 32 कॉमन आ गया, यहाँ पर भी x माइनस 40, दोनों में से x माइनस 40 कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा 32।
2। ठीक है, x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव है, उस साइड चला गया नेगेटिव, नेगेटिव हम स्पीड नहीं लेते। पॉजिटिव क्या आई हमारे पास, x इज इक्वल टू 40, यानी जो स्पीड आई वो कितनी आई हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, कि दो क्रमागत यानी कंजुगेटिव कौन से होते हैं, जो लगातार होते हैं। ठीक है, उनकी प्रोडक्ट बोला है, हमने ले लिए टू कंजुगेटिव यानी दो क्रमागत लगातार, क्या क्या ले लिए हमने, एक x ले लिया, एक x प्लस 1 ले लिया। कंजुगेटिव क्या होते हैं हमारे, कि जो लगातार होते हैं, 1 में 1 ऐड कर दिया 2 बन गया, 2 में 1 ऐड कर दिया 3 बन गया, जो क्रम के अनुसार चले, जो लगातार चले, उनको क्या बोलते हैं हम, कंजुगेटिव बोलते हैं, क्रमागत बोलते हैं। अब हमने ले लिया, हमने x की फॉर्म में लेने हैं, एक ले लिया x और x में एक जोड़ दिया, दूसरा ले लिया x प्लस 1। ठीक है, हमने ले लिया, इन्होंने क्या बोला है, प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, दोनों की जो भी हमने दो लिए हैं उनकी क्या करनी है, हमने प्रोडक्ट करनी है। क्या दे रखी है, पॉजिटिव इंटीजर 306, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितनी दे रखी है, 306 दे रखी है। कर देंगे दोनों की प्रोडक्ट, यहाँ पर x, यहाँ पर मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर x की 1 से करेंगे x, ये 306 पॉजिटिव है, उस साइड चला गया नेगेटिव। ठीक है, इस 306 के हमने क्या बना लिए, पेयर फैक्टर बना लिए। 2 1 जा 2 कितना बचा 1, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, उसके बाद 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कितना बचा 2, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17, यानी इसके क्या क्या बनेंगे हमारे पास, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 17, क्या क्या बने हमारे पास 18 और 17, वो इंटीजर क्या क्या हमारे पास लगातार क्या क्या आए हैं, 17 और 18 आए हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने प्रोडक्ट करनी है, किसकी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे रखी है कितनी 306, किसकी, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। हमें दो कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, एक ले लिया हमने x और एक ले लिया x प्लस 1। कंजुगेटिव क्या होता है, जो हमारे क्रमागत यानी लगातार चलते हैं, 1 2 3, ये सब क्या है हमारे कंजुगेटिव है। ठीक है, लिया हमने एक x ले लिया, दूसरा x प्लस 1 ले लिया, उन दोनों की प्रोडक्ट किसके बराबर दे रखी है, 306 के इक्वल दे रखी है। हमने लिया x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 306, x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर x की 1 से करेंगे, x इज इक्वल टू 306, 306 पॉजिटिव है, इस साइड आ गया नेगेटिव इज इक्वल टू 0। इस 306 के हमने क्या किए, फैक्टर फाइंड आउट किए, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, उसके बाद 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17, यानी क्या क्या आए इसके हमारे पास, एक तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 और 17, यानी वो जो दो इंटीजर हैं जिनकी प्रोडक्ट 306 है वो कितनी है हमारे पास, 17 और 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू का पता करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट, कि इनका हमने क्या करना है, इक्वल रूट हमारे कब बनते हैं, जब हमारा d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। यानी जब भी हमें k की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लेना है। ठीक है, अब हमने किस किस के इक्वेशन दी है, हमें 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3, हमने इस k की वैल्यू का पता करना है, जबकि क्या है हमारे पास, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। ठीक है, लिया हमने, यहाँ से ए बी सी निकाल लेंगे, ए कितना है हमारा, कंपेयर करते हैं जो क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो क्या है हमारा x, जो x के साथ है वो है b, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है हमारी c। रखेंगे हम, हमारे पास जो इक्वल रूट की फॉर्म होती है वो क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, b की जगह पर b की वैल्यू रखी कितनी, k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह पर a की वैल्यू रखी हमने
2 और c की जगह पर c की वैल्यू 3। के स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। के ये नेगेटिव है, उस साइड चला गया, पॉजिटिव कितना आया √24। अब 24 के क्या कर देंगे हम, फैक्टर निकाल लेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। अब 2 का तो जोड़ा बन गया, लेकिन 6 अभी भी रूट के अंदर है, तो क्या आया 2√6 आया। एक बार और देख लीजिए, हमने क्या बोला, इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसमें हमारे पास k है, हमने उस k की वैल्यू का पता करना है, जबकि जो रूट है हमारे वो इक्वल रूट है। और इक्वल रूट कब होते हैं, जब हमने नेचर ऑफ रूट पता किए थे। नेचर ऑफ रूट में हमारा क्या होता है, b² - 4ac जब 0 के इक्वल आता है तो जो रूट बनते हैं हमारे वो क्या बनते हैं, इक्वल रूट बनते हैं, यानी जो दो रूट आएंगे वो बराबर आएंगे। ठीक है, लिया हमने यहाँ पर x² के साथ जो है वो हमारा a है, जो x के साथ है वो b है, और जो कांस्टेंट है वो हमारा c है। रखा हमने b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की जगह पर b की वैल्यू रखेंगे, k² - 4 मल्टीप्लाई a की जगह पर a की वैल्यू है 2, c की जगह पर c की वैल्यू है 3। k² 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 0। 24 नेगेटिव है, इस साइड आ गया पॉजिटिव, यहाँ पर स्केयर है तो इस साइड आ गया, ये स्केयर क्या बन गया रूट। इसके रूट निकालेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। इस 2 का तो पेयर बन गया, लेकिन 6 अभी भी रूट के अंदर है, तो आंसर क्या आया हमारा ±2√6। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी का। क्या दिया है हमें, kx x - 2 + 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये kx जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। kx की x से मल्टीप्लाई की, k तो एज इट इज x का स्क्वायर हो गया, माइनस kx की 2 से करेंगे, क्या हो गया 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। इसको करेंगे, जो भी x² के साथ है वो क्या है a, जो x के साथ है ये -2k। ठीक है, ये क्या है हमारे पास b है -2 के, c क्या है हमारे पास 6 है। लिया हमने b² - 4ac इज इक्वल टू 0। b की जगह पर b की वैल्यू रखी -2k का स्क्वायर, -4a की वैल्यू है k, c की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या बन गया 4, साथ में ये k² - 6 4 ज़ा 24 के इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आया, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, k यहाँ भी है k यहाँ भी है, 4 के क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा हमारे पास k, और यहाँ पर बचा 4 6 ज़ा 26 24, क्या बचा हमारे पास k - 6। दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, 4k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आई 0। यहाँ पर k - 6 इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आई 6। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्या दिया है हमें, kx x - 2 + 6 है। ये kx जो है वो x - 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, पहले इसको अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। kx की x से की kx² बन गया, kx की 2 से की 2kx बन गया, +6 इज इक्वल टू 0। x² के साथ जो है वो a है, x के साथ जो है वो -2k b है, और जो कांस्टेंट है वो c है। लिया हमने b² - 4ac इक्वल 0। b की जगह पर b की वैल्यू रखी -2k का स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई a की जगह पर a की वैल्यू रखी k, मल्टीप्लाई c की जगह पर c की वैल्यू रखी 6 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर किया, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4k² -4 6 4 ज़ा 24 के इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है हमारा, k यहाँ भी है यहाँ भी है, 4 की टेबल में ये भी आता है, 4 की टेबल में ये भी आता है। ठीक है, 4k क्या आ गया हमारा, कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा 1k और यहाँ पर बचा 4 6 ज़ा यानी 6 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है, 0 के साथ डिवाइड में गया, 0 हो गया, k की वैल्यू कितनी आई 0। यहाँ पर 6 नेगेटिव है, उस साइड चला गया पॉजिटिव, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आई 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है हमारे पास, सिंपल है, a दिया है, d दिया है, n दिया है, an हमने निकालना है। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये हमारा,
कि ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन फाइंड आउट करना है। ए एन फाइंड आउट करने की जो जर्नल फॉर्म होती है वह हमारे पास क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन, ए की जगह पर ए की वैल्यू रखी 7 प्लस एन माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की जगह पर डी की वैल्यू रखी कितनी है 3। 7, 8 में से 1 को लेस किया 7 मल्टीप्लाई में 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 में 7 को ऐड किया कितना आया 28। देखिए क्या है, हमें ए भी दिया है, डी भी दिया है, एन भी। इससे हमें यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है। ए एन की वैल्यू दी जा सकती है, एन निकालना है, डी निकालना है, ए निकालना है, कुछ भी निकालने को दिया जा सकता है और बाकी 3 की वैल्यू हमें दी मिलेगी। ठीक है, कोई सी भी जो भी हमें दिया गया है वो पुट करेंगे और जो हमें नहीं दिया गया उसको हम एज इट इज रखेंगे, उसकी वैल्यू को हम निकाल देंगे। ठीक है, ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, ए एन हमने निकालना है। ए एन का फॉर्मूला क्या है, सभी की वैल्यू हमारी इसी फॉर्मूले से निकाली जाएगी। क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन, ए की जगह पर ए की वैल्यू रखी 7, एन की जगह पर एन की वैल्यू रखी 8 माइनस 1, डी की जगह पर डी की वैल्यू रखी 7 प्लस 8 में से 1 को लेस कर दिया 7 मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 में 7 को ऐड किया कितना आया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती है जो 7 से भाग हों। क्या बोला उन्होंने, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, कि 3 अंकों की संख्याएं बताइए, आर डिविजिबल बाई 7 जो 7 से क्या होती हो, डिवाइड होती हो। ठीक है, अब 3 अंकों की संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है, 100 से। 100 तो 7 से डिवाइड होता नहीं, ना 101 होता, ना 102, ना 103, ना 104। हमारी जो पहली संख्या आई जो 7 से डिवाइड होती है और 3 अंकों की भी है वो है 105। ठीक है, सेकंड है हमारी 112। अब तो हम 7 7 जोड़ते जाएंगे, 5 में 7 जोड़ दिया 112 आ गया, 112 में 7 जोड़ दिया 119 आ गया। जो लास्ट होती है हमारी 3 अंकों की जो संख्याएं हैं वो 100 से शुरू होती है और 1000 पे ख़त्म होती है। ठीक है, अब 1000 के पीछे 999 भी 7 से डिवाइड नहीं होता, ना 998, ना 997, 996, 994, ये सब हमारे 7 से डिवाइड नहीं होते। जो लास्ट डिजिट है 3 अंकों की 994। ठीक है, पहली संख्या होती है 3 अंकों की जो 7 से भाग होती हो 105 और लास्ट होती है 994 3 डिजिट की जो क्या है हमारी 7 की डिविजिबल हो, 7 से डिवाइड होती हो। ठीक है, अब हमारे पास ये एक क्या बन गई, एपी सीरीज बन गई। ए क्या है हमारा 105 है, डी हमारा जो ये दिया जाता है वही हमारा डी होता है, या फिर हम माइनस भी करके देख लेते हैं। 112 में से 105 को लेस करेंगे, डी कितना आया हमारा 7। ए एन लास्ट टर्म जो होती है हमारी वो क्या होती है, ए एन। ठीक है, जर्नल फॉर्म लिखेंगे ए एन की, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू रखी हमने 994, ए की जगह पर ए की वैल्यू रखी 105 प्लस एन हमने निकालना है, एन माइनस 1, डी की जगह पर डी की वैल्यू रखी 7। 105 पॉजिटिव है, इस साइड ले आए नेगेटिव, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, 994 में से 105 को लेस करेंगे 889, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई में है वहाँ चला गया डिवाइड में, कैंसिल कर दिया, 7 1 जा 7, कितना बचा 1, 7 2 जा 14, कितना बचा 4, 7 7 जा 49, कितना आ गया 127। अब ये 1 नेगेटिव है, इस साइड ले आए, क्या हो गया पॉजिटिव, एन की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 128 आई। ठीक है, एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोलना है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर की 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती है। हमने ये बताना है कितनी संख्याएं हैं, यानी एन बताना है कि कितने एन की वैल्यू क्या होगी। आर डिविजिबल बाई 7 कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होती है जो 7 से भाग होती हैं। ठीक है,
अब जो फर्स्ट डिजिट है हमारी 3 डिजिट की, वो 100 से शुरू होती है। हमने देखना ना तो 100 डिवाइड होता, ना 101, ना 102, ना 103, ना 104। 105 फर्स्ट ऐसा होता है जो 7 से भाग है। 105, उसके बाद तो 112, 109, साथ साथ जोड़ते जाएंगे, जितनी मर्जी निकाल लो। लास्ट होती है हमारी 1000 से पीछे चलते जाएंगे, 994 लास्ट अंक है हमारा जो 7 से भाग होता है। ए ले लिया, ए आ गया हमारा 105, डी है हमारा 7, ए एन है हमारा लास्ट डिजिट होती है ए एन 994। ठीक है, जर्नल फॉर्म ली, ए एन हमारा क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पर ए एन की वैल्यू रखी 994, ए की जगह पर ए की वैल्यू रखी 105, एन माइनस 1, डी की जगह पर डी की वैल्यू रखी 7। 105 पॉजिटिव है, उस साइड चला गया नेगेटिव, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 लेस कर दिया 889, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई में उस साइड चला गया डिवाइड में। 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 14, 4 बचा 7 7 जा 49, 127, 1 नेगेटिव है, उस साइड चला गया पॉजिटिव। यानी कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 128 3 अंकों की ऐसी संख्याएं होती हैं जो 7 से भाग हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमें, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि 10 और 250 के बीच के कितनी संख्याएं हैं जो 4 की मल्टीपल हो। ठीक है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल कितने हैं, लाई बिटवीन 10 एंड 250, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 की मल्टीपल हो। 4 की मल्टीपल यानी 4 4 8 12, ठीक है, या फिर जो 4 से डिवाइड होती हो। ठीक है, लिया हमने। अब सबसे पहली संख्या क्या होती है हमारी, 4 और 10 और 250 के, 10 के बाद तो 11 आता है, 11 के बाद 12, 12 4 का मल्टीपल है, 4 3 12। ठीक है, सबसे पहला अंक होता है हमारा 12, उसके बाद होता है 16, उसके बाद 20, उसके बाद ऐसे ही, और जो लास्ट होता है यानी 250 249 तो हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता, 248 होता है। लास्ट जो अंक है वो है हमारा 248। ठीक है, ए हमारा क्या है 12, डी है हमारा 16 में से 12 को लेस करेंगे, या फिर जो ये दे रखा है यही हमारा डी है, कितना है 4, ए एन यानी लास्ट डिजिट कितनी है हमारी 248। ठीक है, इफ जर्नल फॉर्म लिखेंगे, ए एन क्या है हमारा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पर ए एन रखेंगे, कितना है 248, ए की जगह पर ए कितना है 12, एन माइनस 1, डी की जगह पर डी की वैल्यू कितनी है 4। 248 माइनस 12, एन माइनस 1 4। 248 में से 12 को लेस किया, कितना बच गया 236। ये 4 मल्टीप्लाई में है, उस साइड चला गया डिवाइड में, इज इक्वल टू एन माइनस 4। कैंसिल करेंगे, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। ठीक है, 4 5 जा 20 कितना बच गया 3, और 4 9 जा 36 कितना आ गया 59। 1 नेगेटिव है, इस साइड आ गया पॉजिटिव, 59 में 1 को ऐड करेंगे, एन की वैल्यू कितनी आई 60 आई। ठीक है, देखिए एक बार और क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल बताइए। ठीक है, कहाँ से, लाई बिटवीन 10 एंड 250, जो 10 और 250 के बीच के हो, जो 10 और 250 के बीच के हो। 10 से आगे चलेंगे, 11 4 से डिवाइड नहीं होता, 12 होता है, 12 ले लिया, 16 20, और जो लास्ट है हमारे पास 250 के पीछे चलेंगे, उनके बीच के होने चाहिए वो 249, हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता, 248 होता है। ठीक है, ये हमारा ए है, डी हमारा 4 है, लास्ट की जो टर्म होती है वो हमारी ए एन होती है। जर्नल फॉर्म यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पर ए एन रखेंगे, कितना है हमारा 248, ए की जगह पर ए कितना है हमारा 12 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह पर डी कितना है हमारा 4। 248 ये पॉजिटिव है, इस साइड आ गया नेगेटिव, इज इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, उसके बाद 248 में से 12 को लेस करें, कितना है 236, ये 4 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ गया डिवाइड में, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 1 नेगेटिव है, उस साइड चला गया पॉजिटिव, एन की वैल्यू कितनी आई हमारी 60।